दोस्तों राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हर जगह घूम घूम कर दिव्य साधु संत महात्माओं की खोज करते हैं और उनके अमृत रूपी वाणी को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अभी इस समय हम लोग हैं अयोध्या में, और जैसा कि हम बता भी चुके हैं कि अयोध्या में भव्य भंडारा होने वाला है। और ये आप लोग का देन है, जो आप लोग राशन सामग्री के लिए पैसा देते हैं, उन्हीं पैसे का। और कुछ भगत ऐसे लोग हैं जो कि विदेश से हैं साथियों, और सभी लोगों के सहयोग से एक बहुत ही सुंदर भंडारा होने वाला है। तो साथियों, अभी हम लोग अयोध्या में थे तो एक महात्मा जी हैं जिनके पास हम लोग गए तो पता चला राशन नहीं है। तो फिर हम लोग राशन लेकर के महाराज जी के पास जा रहे हैं, और महाराज जी का इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं एक दो बार। तो ये हमने राशन लिया है और हम चल रहे हैं महाराज जी के पास। और दोस्तों, ये है पूज्य महाराज जी की कुटिया, और यहाँ का हम इसके पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं। और जब भी हम अयोध्या आते हैं तो एक बार महाराज जी से जरूर मुलाकात करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, और जो सेवा सामग्री रहती है महाराज जी के लिए हम लेके जाते हैं। जय सीताराम। तो साथियों, महाराज जी की कुटिया कुछ इस तरह से है। आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। महाराज जी की कुटिया कुछ इस तरह से है साथियों। और इसके पहले आप लोग देखे थे, फटी पन्नी लगी थी। जय सीताराम प्रभु जी। भोजन कर रहे हैं भगवान। जय हो जय हो जय हो। जय हो नारायण। चप्पल पहनो। नहीं प्रभु जी, चप्पल बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है भगवान। नहीं है। कोई बात नहीं, आप भोजन करिए भगवान। अच्छा। हाँ, तो बैठे जाइए। हाँ प्रभु जी, ये थोड़ा राशन सामग्री लाए हैं आपके लिए। अच्छा जी, तो आप पहले भोजन कर लीजिए भगवान। पहले आप भोजन कर लीजिए। और दोस्तों, ये देख सकते हैं महाराज जी की यहाँ पे एक कुटिया बनी हुई है, और महाराज जी यहीं पर अपना भोजन सामग्री करते हैं, और महाराज जी यहीं पे भजन भी करते हैं। जी प्रभु जी। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महाराज जी कई श्वान पाले हुए हैं, और इन लोगों का सेवा भी महाराज जी करते हैं। आज एकादशी है। जी प्रभु जी। लेकिन हम आपका जल्दी एकादशी रहता हूँ, जेठ वाली। अच्छा अच्छा। जंगल के लिए बनाना पड़ता है, क्या करिए। जी प्रभु जी। हाँ। भगवान, इन लोगों के लिए हम बिस्किट लेके आए थे। जी प्रभु जी। ये हम लाए हैं भाई आप लोगों के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, कबरवा नहीं पावा ले। ले भाई। और भगवान, तबीयत ठीक ठाक है आपका प्रभु जी? अच्छा अच्छा। झोरवा ले जाइए। जी प्रभु जी, एक जगह और लेके जाना है। यहाँ पे निकाल लीजिए। जी जी।
निकाल प्रभु, दे हम ये खाएंगे। हम सब्जी लाए थे आपके लिए भगवान। हाँ कोहड़ा हो, वाह जी। वाह वाह। और भगवान ये आपका फेवरेट है, आप हमेशा बोलते हैं आटा लाने के लिए। हाँ हाँ कुछ जी। अबे देखा दे हम देखौली नहीं ये अब देखा दे ये टिक्कर बनोले बाटी उन्होंने जी 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 जी। ये देखा दे और सवेरे बटली है अच्छा और बचवा जौन बा अब जेके कभी हो देबे और इतना ओके रख दे जौन बा कबरा देखा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, महाराज जी ये सब बनाते हैं ताकि जानवर पा सके। हाँ और भगवान ये दाल लेके आए थे प्रभु जी, ठीक और ये भी बिस्कुट ही है भगवान, ठीक ढेर गए बन के दिए उन लोगों को। तो हम दे दे और भगवान ये नमक है, ठीक और जा। प्रभु इसमें हल्दी और मसाला है। ठीक ठीक ठीक। जी ये जिद्दी में रह दे के जी। दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों का भरण पोषण पूज्य महाराज जी करते हैं। आदमी अगर किसी के घरे कोई अतिथि चला जाता है तो भी इस समय के इस दौर में ऐसे लोग हैं, सोचते हैं कि पानी पिलाएं और विदा करें। और महाराज जी यहाँ पर देखिए किस तरह से इन लोगों को पाले हुए हैं। और 8-9 गो, 7 गो, हाँ अच्छा अच्छा। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो महाराज जी का कुटिया है, ये कुटिया का नज़ारा है जो वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये महाराज जी का धूना है और निरंतर ये चलते रहता है। और जब भी हम आते हैं देखते हैं धूना में हमेशा आग ही रहता है। महाराज जी, आग बुझता नहीं है क्या? अच्छा, नहीं बुझाने देता महाराज जी इन लोगों के लिए भी भोजन बनाए थे लग रहा है। ये लोग ले है जो तो बनाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ इन लोगों के लिए आज एकादशी है जी प्रभु जी। लेकिन नहीं हम इन लोगों के लिए बनाता हूँ। अच्छा और जेठ का एकादशी में रहता हूँ निराजली। जी जी। बस 24 जो कहे न जो एक निराजली भीमा एकादशी है। अच्छा अच्छा। तो उसको रहने से 24 बरहो महीना का एकादशी पूरा हो जाता है। जी वो जी जी। जल और पिया नहीं जाता है। अच्छा 24 अच्छा। घंटा। नीराजल एकादशी। हाँ एक निराजल एकदम। हम्म। तभी भी इन लोगों को लिए बनाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ महाराज जी, और लगता है 2-3 लोग बाहर गए हैं। हाँ नहीं अब देखा जाओ। दे रमाया हाँ दे हाँ हाँ दे अरे हाँ 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 दे दोस्तों, देख सकते हैं महाराज जी किस तरह से सब लोगों के लिए अलग अलग भोजन दे रहे हैं कि सब लोग अलग अलग भोजन करेंगे तो लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। कहाँ वही आया बरोज पर गया। अच्छा ना हो बाबा वो आके ही रहेगा। जी प्रभु जी। पुराना अच्छा जैसे छूट रहा है वहाँ जब रहते हैं पेड़ के नीचे अच्छा। तो बस ये जी। सुनाए हमने इतने सब बात में ये ओकर महतारी हो बरोबर पर जल्दी बाहर से आए है। एक अच्छा। दुकान कहाँ गए है। हाँ 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 हाँ। वो दे देना वो सब जो बाटे काम करते हैं। अच्छा। वो सब दे दे। वही 7 घर का बच्चा ना है वो बच्चा 9 छोटा है 7 पिछली बार आए थे प्रभु जी, ये लोग छोटे छोटे थे। अरे 7 रहा
हम्म। में से भाई एक बच्चा और कुल मर गया दवा कराते कराते। अच्छा। एक बच्चा रहा मर गए वो साथ। छह तो ये एक बच गई ना तो 9 बच्चे जाना जब 25-30 बच्चे मर गए। दवाई होते उसके कान को लोग पकड़ लेता है, बस मर जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा होकर के मर जाते हैं। एक तो ये इसकी बहन थी, वो उधर गई, बड़ी सब्सक्राइब तो वो बिगड़ा कुत्ता वाले पकड़ लिए। क्या करिए, ऐसे बनाते हैं, आप ऐसे दे जाते हैं तो बना देता हूँ, खाओ बड़े रहो। भगवान, इसके पहले भी हम आए थे प्रभु जी हाँ, यहाँ पे। 2-3 बार अब फिर हुआ। तीसरी बार हो गया है। हाँ, 3-4 बार भगवान, हुआ। आपका याददाश्त बहुत तेज है। हाँ, ऐसा है, किसी का आवाज तेज होता है, किसी का आवाज धीमा होता है, तो हमारा आवाज तेज है। जितना शरीर नहीं है उससे बढ़ करके आवाज है। अब तो क्या, अब तो उतना सांस नहीं ले पा रहे, बहुत तेज आवाज है। देख ले, हम 40 साल तक देश घुमा आपका भारत। अच्छा। हाँ। कोई बाकी नहीं है। 1.5 साल चित्रकूट में था, अच्छा। 2.5 साल बड़ोदरा जिला में था, गुजरात में आसाम में रहा, छुट्टी वहाँ बनवाया था। नर्मदा माता कृपा हो गया, मुझसे हट जाना पड़ा। जी। लेकिन ये आपसे मैं बताऊं, आप तो पत्रकार आप लोग हैं, आप लोग तो सब सरकार को मानते हैं। भगवान, यहाँ पे अयोध्या में आप हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं आप जानवरों को भी सेवा करते हैं। हाँ, तो गौ को मैं सबको देता। भगवान, मानव का पहला धर्म क्या है प्रभु जी? परहित, सबकी सेवा कर दो, भूखे को अन्न, प्यासों को पानी, यही भजन है और कुछ नहीं। सच्चा भर बोलो, सच्चाई से रहो, सच्चाई की रोटी खाओ, यही सच्चाई है, यही भजन है। और मारा फेरा करे चोरी बदमाशी झूठ झूठ बोल करके आप सबसे पैसा बिटोरे, ये गद्दारी है। जो मिल गया उसी में संतोष करो। भगवान राम के नगरी में आप हैं। हाँ, बहुत लोग तरसते हैं कि भगवान श्री राम के नगरी में हम जाएं, उनका दर्शन हो जाए, 2-4 पल वहां पे रह लें जी। और प्रभु जी आप इतने दिन से भगवान श्री राम के नगरी में रह के भजन साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हाँ, तो प्रभु जी, भगवान राम जी को पाने का सरल मार्ग क्या है भगवान? बस आप सबसे मिलना। ये जो बोल रहा है ये ईश्वर है, जिसको हम देखते हैं, जो बोलता है जी। यही ईश्वर है। इसी को मानो और कुछ नहीं। सब में राम है, रोम रोम में भगवान है। और सिया राम में सब ये जाने करो प्रणाम, सबको भगवान जानो। ये नहीं कि संत को राम है क्या, राम भक्तों से बिक चुके हैं। भक्त का इतिहास बना है, आप पढ़ करके देखो वेद शास्त्र को। जी जी। हरिश्चंद्र को देखिए, रघु राजा को देखिए, दशरथ राजा को देखिए, ये राजा थे, लेकिन नहीं, इनकी भक्ति इतिहास बनी हुई है। ये क्या देवता थे, भगवान को जन्म लेना पड़ा। ये सच्चे थे, जो कहते थे वो करते थे, ये नहीं माला नहीं फेंकते थे। वही सत्य है, जो कह दो उसी को करो। हरिश्चंद्र को 2 गरीब पानी बिके, लेकिन टले, फिर स्वर्ग को चले गए उसी शरीर से। यही योद्धा है। और प्रभाव अवधपुरी और प्रभाव जाने सब प्राणी, जो उर बसे राम धन प्यानी। जिसके भगवान औध का प्रभाव सब नहीं जानता है, अयोध्या के प्रभाव को सब नहीं जानता है। अभी जितने हैं, कोई मच्छी मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, क्या अयोध्या का प्रभाव क्या जानेंगे? ये जानते हैं प्रभाव अयोध्या के? जो अवध प्रभाव जाने सब प्राणी, जो उर बसे राम धन, अयोध्या सब जानता है, लेकिन जो अयोध्या का मार्ग, जो अयोध्या का सही है,
जो अयोध्या का सही है, जो अयोध्या में सही रह रहे हैं, जो राजा लोग देवता लोग निवास करते हैं, उनको मानो वही सत्य है और कुछ नहीं। सब तो कह रहे हैं कोई अच्छा ही करता है। ये अयोध्या है, अयोध्या में रहते हैं लेकिन इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं अयोध्या को। बस वो अपने काम से काम, कोई नहीं, आपसे हमसे नहीं। उनको पेट भरना चाहिए और वही करते रह जाए, आगे चल करके फिर इनकी मार रुक जाएगी। और सब में राम है, आप में भी राम है, हम उनमें राम है, हमारे भी राम है, है? अब यही आप समझ लो, योगी राज के पिताजी का शरीर पूरा हो गया, गए नहीं, कान का करोड़ जनता हमारे सब माता पिता हो, किसके किसके यहाँ जाए हम। भगवान इन्हें कोई ईश्वर ज्ञान हो, जो देश के ऊपर बिक गए हैं, इन्हें कोई ईश्वर समझे। और भगवान तो मूर्ति बन करके बैठी हुई है, वो तो पत्थर है, मानव ने पत्थर है। जो अच्छा मार्ग को, देश को, दस को रक्षा करता है वही ईश्वर है, उसी का दर्शन हो जाता है, नैया बेड़ा पार है। भगवान यहाँ पे आप अकेले रहते हैं तो सांप भी आते हैं। अच्छा, 2-3 आते हैं। अब वो एक तो आता है फिटारा, वो घूम करके चला जा, रुकता नहीं है, अच्छा, चला जाएगा। एक तो 3-4 हाथ का है, अच्छा, धामना है मोटा सा, कुछ नहीं। हम न दिया न बत्ती, उठ जाता हूँ, आओ जाओ, बिना उनके आर्डर के कोई पूछ नहीं सकता है। भगवान ऐसे ऐसे संत हैं कि अगर 2 मिनट लाइट भाग जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पे आप लाइट का भी व्यवस्था नहीं किए हैं। नहीं, एक दिन हम जा रहे थे, देखे रात में दीपक भी नहीं जल रहा था। नहीं, ये चार्ज वाला है, पुलिस वाले वो सुन दे गए हैं, तो चार्ज कभी अब सूर्य अस्त हो जाएंगे थोड़ा जला देता हूँ। अच्छा, और चार्ज कर देते हैं बेचारे जी। तब वो पूछिए, हम चार्जो नहीं कराने जाते हैं, कभी कभी कहते हैं हमारा चार्ज करा ले, तो करा लेता। भगवान ना यहाँ पे पंखा है, ना कोई व्यवस्था नहीं है, भौतिक सुविधा कुछ भी नहीं है, फिर भी कैसे रह लेते हैं प्रभु जी? जिसके सहारा पर बाना लिया गया है वही रक्षा करता है। जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, बहुत सत्य बात बोले हैं भगवान। जिसके ऊपर ये भेष बनाया गया है वही रक्षा करते हैं और कुछ नहीं। भगवान अयोध्या में आकर के, वैसे तो राम नाम हर जगह फलदायी होता है। हाँ जी, चाहे कोई समुद्र में रह के करे, चाहे 7 समंदर पार रह के करे, भगवान राम नाम हर जगह फलदायी होता है। लेकिन प्रभु जी अयोध्या में आके कोई राम राम कहे तो कितना फलदायी होगा। बहुत चौगुना। एक निमिष सरजू बसे तुरंत तुलसीदास, राम नगरिया राम की बसे सरजू के तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुवीर। एक तो राम सही से जो अयोध्या में कह देता है, कई कोट का ये अपराध जो है शरीर का हट जाता है। अयोध्या कहीं भी ये नहीं, वाल्मीकि जी को अयोध्या भजन किए थे, जहाँ राम तहाँ और निवास, जहाँ ही राम का नाम लीजिए वही वही अयोध्या है। ये कि अयोध्या नहीं, जहाँ राम का नाम लीजिए वही अयोध्या, बस आप समझ लीजिए। गाँवड़े में जो अच्छे से शरीर जो रहते हैं वह भगवान नहीं, उनका शरीर पूरा होगा जब कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जब उनको शरीर पूरा जो तो अच्छे मार्ग में नहीं जाएंगे। ये बात नहीं है कि अयोध्या में मरो तब है। एक तो अयोध्या में जो राजा महाराजा संत भगवान रहते हैं, इसी के लिए इनको प्रभाव माना जाता है। अयोध्या सब गांव गांव में है, यहाँ राम का नाम है वही अयोध्या। जिस गांव में कीर्तन भगवान का हो जाता वही अयोध्या, उसे तो अयोध्या मानिए जी। हाँ, वही अयोध्या है। ये नहीं कि अयोध्या में भगवान है, सब जगह पर भगवान है, सब गांवों में, सब घर में, सब प्राणियों में, स्त्री हो पुरुष हो, सब में भगवान है। माता तो सर्वोपरिया है। प्रातः काल उठकर नाता माता पिता गुरु, पहले कौशल्या माता का दंडोत करते थे भगवान, तब पिता का। बताइए जगतपति जो जग के मालिक, सब मनुष्य को दिखाए हुए दीदा कि देखो
वो जगत के मालिक हैं, कौशल्या का माता का सवेरे उठ करके दंडोत करते। माता पिता गुरु नाम है माता, माता का और बाद में पिता का दशरथ का दंडोत करते थे, इसके बाद वशिष्ठ जी का। पहले माता ही गुरु है, प्रथम नंबर माता ही गुरु है, दूसरा नंबर पिता, तीसरे नंबर में गुरु शिक्षा दे देते कि ये मंत्र को जाप करो। गुरु तीसरे में आ गए। श्रवण कुमार कहीं गया था, माता पिता आई, अयोध्या से बीज पूरा हुआ राजा दशरथ की धन बाणों से, और फिर दशरथ राजा को वही शराब बंदी अंधा दिए। दशरथ राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हम पूरा सेवा करेंगे माता पिता, हमको ही श्रवण कुमार समझिए, हत्या तो मैं हमारे हाथ से हो गया, हम जानकारी में फिर माफ करिए। लेकिन माता पिता पुत्र का शोक, उन्होंने शराब दिया। भगवान भी राम वनवास गए, भगवान दशरथ से पूरा करना पड़ा। भगवान यहाँ पे भोजन सामग्री कैसे होता है? जैसे आप ऐसे आ गए, देर गए जी, कोई कमी नहीं, कोई साथ जानवर नहीं, देखिए दोनों टाइम इनको देता हूँ। आप वो वही देते हैं जिसके ऊपर अटल होकर के मोर दास कहा करे मनवासा, कहो कहाँ रहा मोर विश्वासा। भगवान कहते हैं कि जो हमारा दास हो गया, जो दूसरे को वो दे देंगे, वही बाबू तू दे दो, तो मांगते रहे हम क्या करें। और जब हमारे पर अटल होकर के बैठेगा तो देता ही रहता हूँ, अपने भक्त को हरदम रक्षा करता हूँ। भगवान एक चीज थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कुछ संत ऐसे हैं, संत भेष बना करके दुकान दुकान पे जाके लोग भिक्षा मांगते हैं, हर दुकान पे जाकर। ये मैं बताऊं जी, ये संत पहचान तो है ना, आप आ गए ना, संत भिक्षा कभी नहीं मांग सकता। और एक संत आप जैसे लोग हैं जो प्रभु के सहारे बैठे हैं, जो मिलता है उसी में संतोष हो जाता है। उनको इसी जीवन बीत जाएगा, उनको मांगते हो खाते, न कर्म किए हैं, न कह रहे हैं, न पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये अमीर गरीब है कि नहीं आपके सामने? बिल्कुल। आपके नगरिये में इसी भारत में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दिन भर मांग, कौन चाहता है कि नहीं मैं धन्य रहूं, राज करूं, लेकिन कर्म नहीं किए हो तो होगा। उसे भी तपस्या में कितने दुकान दुकान मांगते हैं, देखिए क्या है। हालांकि प्रभु जी हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, नहीं अपमान, लेकिन जो सत्य है आप नहीं कहते हैं, कहना पड़ता है। आप नहीं कहते, इतिहास कहता है, रामायण भी कहता है जो जैसा कर्म किया है। साधु संत का उत्तरकांड को आप बाल कांड को देखिए, भरत जी से बताए हैं, और जो है बाल काकभुसुंडी जी गरुड़ से बताए हैं उत्तरकांड को, आप देखिए छान दिए हैं साधु कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, उनका लक्षण क्या है। तो इतिहास कहता है तो आप क्यों नहीं कहोगे? वो तो इतिहास से आप बोल रहे हो। और सत्य है कि साधु भीख मांगने नहीं जाएगा, उनके प्रटल होकर के बैठो, खुदे देंगे आपको। आपसे मांगने गया था, लेकिन आप लाए। प्रभु ये तो आपका आशीर्वाद था, राम जी का आशीर्वाद था कि भगवान आपका दर्शन करने आपके चरणों में आ गए हम। तब अब वही भगवान आपके कंठ में बैठे तो आप कहते चलो महाराज के पास कुछ ले चलो, वो भगवान है। समझे? हाँ, वो उसी के आत्मा में भगवान निवास करता है। ये तो समझते हैं साधु बैठा हुआ है, कुछ नहीं है, ले चलो, ले आओ। अब वो भगवान का आपके आत्मा में करने, ले चल भाई तू भी इसी में फल लूट ले। तो आप उनकी कृपा है आपके ऊपर। भगवान आशीर्वाद दीजिए, ऐसे संतों की हम सेवा करते रहे प्रभु जी। आप करते, इतना नहीं, अभी आपको पत्रकार जी बहुत कुछ करना है। ये सेवा मैंने मांगिए नहीं, वो सब जितना कामना आपके हृदय में है सब पूरा करें। आप के नहीं, आपको जो वंश। भगवान हम तो कुछ नहीं दे पाते हैं प्रभु जी, राम जी भेजवाते हैं तो हम साधन बन के चले आते हैं। वही सोचना चाहिए कि हम नहीं देता हूँ, हम कुछ नहीं दे रहा हूँ। जो सोच लिया कि मैं देता हूँ तो अहंकार हो जाता है। देते हुए कहीं हम कुछ नहीं दिया हूँ तो भगवान भी त्रास खाते हैं। इसकी आत्मा में निवास करना हमारा
जरूरी है। तो उसी के आत्मा में निवास करते हैं और उसी को भक्ति देखते हैं। भक्त भजन थोड़े मारा फेरी, बाल बच्चे भगवान दहले वाले उन्हों को देखे पड़ता है। किसाने तो बड़ा है, गौ भैंस चिड़िया चिड़ुंगन, माता पिता नात बात धर्म अधर्म, धर्म अधर्मो जो उसे हो जाता तब वो माफ है। किसाने तो भगवान है। आप बोलो खेती कर रहे, घाम में धूप में मरते हैं, काटते हैं तो गिरता है, चिड़िया चिड़ुंगन खाते हैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कुत्ता कुकुर दान पुण्य वह सब देते, उनका पाप कहाँ रह जाएगा। वो सबसे बड़े हैं, किसान ही भगवान है। भगवान यहाँ आके हम देखते हैं, संतों के पास हम देखते हैं प्रभु जी, घर में जो घर की बहू है वो जब भोजन बनाती है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो घर के लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा है तो गाय है वो खा लेगी, जानवर है वो खा लेगा। हाँ। दुनिया भर का बहस होने लगता है कि इतना बच कैसे गया। और हम संतों को देखते हैं, जैसा कि हम आपको देखे हैं कि आप खाते इतना है और बनाए इतना है ताकि ये जो वहाँ पे जानवर है वो भी खा सके। तो जब आप लोग देते हैं तब इन लोगों को नहीं खिलाएंगे तो ये आशीर्वाद दे करके, आपको आशीर्वाद दे करके भक्त लाता है तो आप लोगों को फल नहीं देगा ये सब। जय हो प्रभु जी। हाँ, ये फल आशीर्वाद देते हैं। हे भगत बोलते भर नहीं है लेकिन कहते हैं तुम ऐसे फूलो फलो देते रहना। इनकी आशीर्वाद है, तब आता है बना देता हूँ खाते हैं। साथियों, हम हालांकि हर वीडियो में कहे हैं लेकिन एक बार पुनः इसको दोहरा रहे हैं। अगर आप लोग अयोध्या में आ रहे हैं, और अयोध्या में तो ऐसे बहुत बहुत संत हैं, लेकिन इन संत का आप लोग दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि संत महात्मा मठों में बैठे हैं किस तरह के हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कच्ची कुटिया, घास फूस की कुटिया बनाकर प्रभु जी का जो विचार आप लोग सुने हैं, ऐसा दिव्य विचार आप लोग को पूरे अयोध्या में किसी भी संत के पास नहीं मिलेगा। हाँ। संत को इनको 1 रुपए का लालच नहीं है, 1 रुपए का, जिसको बोलते हैं 1 रुपए का लालच नहीं है। महाराज जी खुद खाते हैं और जो जानवर यहाँ पे हैं उनको भी खिलाते हैं, गौ आ जाते हैं उनको भी देता हूँ, उनको भी देते हैं। देता हूँ। और हर वीडियो में महाराज जी बोलते हैं कि हमको पैसे से नहीं मतलब, ना, बस काम चलता है, भगवान चलाते रहते हैं। जो थोड़ा सा दे दिया उसी में ये भी खाएंगे और जानवर हैं उनको भी खिलाएंगे। और प्रभु सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में फिर से दंडवत प्रणाम। भगवान जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। फलो फलो सरजी माता। भगवान हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दे दीजिएगा। भक्तों का है माता सरजी, हे प्रभु ऐसे भक्तों का बारी फुलवारी आनंद से रखना, ऐसे ही भक्त बनाना दीना नाथ। जय हो।